हेलो एवरीवन। चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नए यूनिट के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि 11th क्लास का 4th यूनिट है। और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है अपना 11th चैप्टर, यानी 11th का 11th चैप्टर। जी हाँ, यानी प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11th का 11वां चैप्टर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो आज जो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, नाम से यह स्पष्ट है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कोई भी चीजें, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबको कहीं सब चाहेगा कि हम इस अर्थ पे सरवाइव करें, जिंदा रहें। तो सबको जिंदा रहने के लिए क्या है, वाइटल जो सब्सटेंसेस हैं उनका रिक्वायरमेंट होगा, उनको चाहिए। कहां तक चाहिए, तो उनके जो पार्ट्स हैं यानी सेलुलर लेवल पे चाहिए। तो सेल तक जो पहुंचेंगी चीजें पहुंचते रहेंगी, यही प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, जो सेलुलर लेवल पर चीजों को पहुंचाया जाए जिससे वो क्या करे, अपने वाइटल जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रखे और कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता रहे और अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो हम लोग देखेंगे अलग अलग वे में कि कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। ठीक है, फिर वो कैसे जो है पर्टिकुलर किसी सेल के पास पहुंचती हैं और सर्वाइवल के लिए उनके लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो एक्चुअली क्या है जो ट्रांसपोर्ट है, वाइटल प्रोसेस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें, वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस है तभी तो रिक्वायरमेंट है, वाइटल प्रोसेस है टू फुलफिल क्या, ऑल द रिक्वायर्ड substances एट सेलुलर लेवल। सेल तक जो है हर एक चीजें उनको फुलफिल करवाना पड़ता है। क्या क्या चीजें, अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो सेल तक पहुंचानी है, या वहां से मान लीजिए गेट रीड भी तो होता है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड बोल सकते हैं, गैसेस बोल सकते हैं, हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, फाइटो हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं, फाइटो हार्मोन्स, ये सब रिक्वायर्ड है। अगर सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है, सेल का डिवीजन होना है, सेल का एलोंगेशन होना है, डेवलपमेंट होता है, इनलार्जमेंट होना है, जो भी चीजें होनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जितने भी चीजें हैं, चाहे फाइटो हार्मोन्स हो, चाहे वाटर हो, चाहे फूड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, मिनरल्स हो, गैसेस हो, उनका रिक्वायरमेंट बना ही रहेगा। तो ये जो मूवमेंट होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो शिफ्टिंग होता है, प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ले लें या एक सेल से दूसरे सेल में ले लें, तो ये जो जितनी प्रोसेस है मूवमेंट का, उनको हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या कहता है, तो ट्रांसपोर्टेशन कहता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो मूवमेंट होता है उसके लिए बात करते हैं। तो ये चीजें होती क्या, क्या कहां से कहां तक मूव करना है, रेंडमली कहीं से कहीं करवा सकते हैं जी। ऐसा रेंडमली हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे कि हाँ चीजें कहीं से भी कहीं मूव, सबके लिए कहीं ना कहीं क्या एक थ्योरी दिया गया है, एक सीक्वेंसेस है, एक पर्टिकुलरली कंडीशन है सबका मूवमेंट का। तो अगर हम बात करें तो सबसे मेन कंडीशन क्या है, सोर्स से सिंक तक चीजें मूव करेंगी। सोर्स क्या होता है, जहां पे चीजें अलॉट अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में, या वहां पे चीजें बन रही हैं या चीजें वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वहां से चीजें मूव करेंगी और सिंक तक जाएंगे। सिंक मतलब पर्टिकुलरली पार्ट सेल का, जहां सेल का या कोई भी ऑर्गन हो जहां पर में उसका रिक्वायरमेंट है, कहां से कहां तक मूव करेगा, मूव फ्रॉम सिंक टू सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या हो गया, सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सोर्स होता है वैसा प्लेस जहां पर में ये चीजें जो है प्रेजेंट इन लॉट अमाउंट, लॉट और कैन बी प्रोड्यूस, वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा पर्टिकुलरली बात वहां पर में होना चाहिए। अगर हम सिंक बात करें, वहां पर में रिक्वायरमेंट हो, स्टोरेज पर्पस से भी वहां पर में जा सकता है। तो ये है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चीजें मूव करती है, सोर्स से सिंक तक में चीजें जाती हैं। अब इनका क्या बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो चीजें मूव करती हैं तो एक जरिया होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस
पे, मतलब यहां से चीजें गया शॉर्ट डिस्टेंस पे, यहां से जाकर के और सिर्फ यहां तक मूव करके आ पाया। दूसरा क्या जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक चीजें मूव करती हैं, पर्टिकुलरली यहां तक गई चीजें, यहां तक मूव करके आ गई। तो दो तरीके से हम लोग इसको देख लेते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में। जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट कैन बी शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब जो बहुत कम हाइट तक जा सके। शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट क्या होता है कि अगर हम बात करें कि अगर चीजें मूव कर रही हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए, तो वो कैसे मूव होंगी, वो होंगी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसके जरिए, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए होंगे, ठीक है। या अगर दूसरे के बारे में अगर हम बात करें, जो सेकेंड क्या है, तो दूसरे के बारे में बात करें वो क्या है, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब ये जो चीजें होती क्या होती है, एकदम शॉर्ट हाइट तक, ठीक है, ये क्या होगा, शॉर्ट हाइट तक चीजों को मूव करवाने में हेल्पफुल होता है। मूवमेंट एट शॉर्ट और लेस हाइट, ये खास करके जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनमें होता है, हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनमें ये चीजें होती हैं, देखने को मिलती हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस तक चीजें नहीं जा पाती हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो बस यहां पे जस्ट एग्जांपल आप लोग देखिए, इसके बारे में हर एक चीज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में मूवमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आ जाएगा जैसे कि जो भी अपने वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू के जरिए जो मूवमेंट होता है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम काउंट आता है, जाइलम फ्लोएम के जरिए जो भी चीजें होती है। या दूसरा अगर हम बात करें तो विद द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जिसमें यूटिलाइज होता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बात करें तो उसके जरिए भी जो चीजें यहां पर में होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी जो चीजें होंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो चीजें मूव करेंगी, तो वो सब सारा प्रोसेस या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो या तो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम के जरिए हो। जब उनमें ये चीजें मूवमेंट होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और जो बस कुछ ही रेंज तक जा पाए, अगर मान लेते हैं कि 1 मीटर तक या उससे भी कम डिस्टेंस तक जो है सो 1/2 मीटर तक चीजें ट्रैवल कर सकती हैं, तो उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे एक एक चीज डायग्राम ड्रॉ करके। अगर सिंपल सा अगर हम बात कर लें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कोई प्लांट अगर होता है तो इसका जो है, अगर शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये चीजें यहां से यहां तक मूव करती हैं। क्या होता है कि ये चीजें जब मूव करती हैं तो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही मूव कर पाती हैं, इससे ज्यादा जब जाएगा तो इसको किसी पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या किसी पर्टिकुलरली जो है जाइलम एंड फ्लोएम का जो पुल सेक्शन होता है, ट्रांसपिरेशन का थ्योरी होता है, उनके जरिए मूव करेंगे। बट जो चीजें मूव कर रही है खुद ब खुद यहां से यहां तक बस लेस डिस्टेंस तक, इसीलिए क्योंकि जो है ट्रांसपिरेशन का रुक जाना, जाइलम है स्टोर हो जाना एक्सेस ऑफ वाटर का, फिर जो है जो मूवमेंट होता है बस बहुत ही एक शॉर्ट डिस्टेंस तक हो पाता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात करें तो एक लंबे डिस्टेंस के लिए जो है चीजें मूव करती हैं, लंबे डिस्टेंस तक के जो है चीजें मूव करती हैं, ठीक है। यहां तक जो चीजें 1 फीट तक मान लेते हैं 15 to 20 फीट तक जो है सो चीजें मूव कर सकती हैं, बहुत ही, इससे भी ज्यादा हाइट तक जो है चीजें जो मूव करती हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में आ जाती हैं। तो ये सब तो अभी बस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियोस रहेगा वो हम लोग देख लेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे।